हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी कि किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और कैसे होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लोग कैपेसिटर में कितनी एनर्जी किस तरीके से स्टोर हो रही है उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम आज वर्क डन निकालने वाले हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। हम सभी को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, ठीक है, तो वही हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने कैपेसिटर का एक डायग्राम बना रखा है। जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि ये वाला जो कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें एनर्जी कैसे स्टोर होगी। तो जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज हम उसे देने के लिए वर्क करते हैं, है ना, हमें किसी कैपेसिटर को चार्ज करना है। ठीक है, अगर कोई कैपेसिटर है, ठीक है, मान लो ये मार्कर नहीं है, कैपेसिटर है, ठीक है, हमें इसे चार्ज करना है तो हमें कुछ वर्क देना करना पड़ेगा ना इसे चार्ज देने के लिए। तो जितना वर्क हमने किया वही वर्क इस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जितना हमने वर्क किया इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसी एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम इसको जब प्लस क्यू चार्ज देंगे, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज देने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना वर्क डन हमने किया इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, ठीक है, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी इस कैपेसिटर की। क्लियर है? चलिए डिराइव करते हैं। ठीक है, मतलब आपको मीनिंग समझ में आ गया ना। हमें करना क्या है, हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा या जितना वर्क डन रिक्वायर्ड है इसे चार्ज करने के लिए वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है विद्यार्थियों, वर्क डन। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जैसे क्या करा, प्लस क्यू चार्ज दिया, तो यहाँ पर वर्क डन कितना करना पड़ा है हमें, डब्ल्यू, है ना। प्लस क्यू चार्ज के लिए वर्क डन जो है वो है डब्ल्यू। ठीक है, अगर हमें इसे थोड़ा सा चार्ज करना है, ठीक है, अगर हमें इसको थोड़ा सा चार्ज करना है तो हमें डी क्यू चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज देने में वर्क डन भी कितना होगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जब देंगे तो वर्क डन भी कितना होगा, स्मॉल। ठीक है, वर्क डन भी क्या होगा विद्यार्थियों, स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, क्या निकालने वाले हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर गिविंग स्मॉल चार्ज dq। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ के रखा है हमारे इस चैप्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, ऐसा पढ़ के रखा है, वर्क डन बाय चार्ज। इसको हम ऐसा वाला क्यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू है तो चार्ज ही। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं वी को डी डब्ल्यू बाई डी क्यू लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। अब अगर हम इस डी क्यू का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो ये वी डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ऐसा हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान से देखिए और याद करिए कि जो V है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो हम V को लिख सकते हैं Q बाय C। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, V इज इक्वल टू Q बाय C। ठीक है, Q बाय C। ठीक है, जिन लोगों ने पुराने वीडियो देखे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ये हमने कैसे बनाया। C इज इक्वल टू होता है Q बाई V की वैल्यू चाहिए थी तो V ऊपर, C नीचे, Q बाई C आ गया V। ठीक है, तो इस V की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया, क्या लिखा हमने, V की जगह पर Q बाई C, बाकी सारी चीजें सेम, ये ऐसा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारे पास आ गया है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर है? अब हमें निकालना है नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें चाहिए नेट एनर्जी।
या नेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, चलिए यहाँ पर निकालते हैं। नाउ नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, क्या निकालना हमें? नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसके लिए? अभी हमने चार्ज दिया था स्मॉल चार्ज डी क्यू, अब हम क्या दे रहे हैं? मैक्सिमम चार्ज यू फॉर गिविंग मैक्सिमम चार्ज क्यू, है ना। मैक्सिमम चार्ज हम क्यू दे सकते हैं, स्मॉल चार्ज डी क्यू, मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? क्यू, है ना, क्यू लिखा है। ठीक है, तो क्या कर देंगे अब हम? इंटीग्रेशन कर दें इस वाली इक्वेशन का। क्या इक्वेशन है हमारे पास? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाय सी डी क्यू, है ना, क्यू बाय सी डी क्यू। इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, चार्ज जीरो से लेके मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं हम इसको? क्यू, है ना, यहाँ पर लिख दिया हमने क्यू। वर्क डन या तो जीरो होगा या तो होगा डब्ल्यू, मैक्सिमम डब्ल्यू हो सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? वन, जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करें। सभी को इंटीग्रेशन आई होप अभी तक याद हो गए होंगे। हमने काफ़ी सारे वीडियोस पढ़े हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं जिसमें इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा वन का इंटीग्रेशन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू, लिमिट लगा दी जीरो से डब्ल्यू। यहाँ पर बात करें हम विद्यार्थियों तो क्यू का इंटीग्रेशन होगा सी तो कांस्टेंट, या तो हम सी को बाहर निकाल दें, ठीक है, या फिर यहीं पर रखें। ठीक है, वन बाय सी हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन किया क्यू का इंटीग्रेशन हुआ विद्यार्थियों क्यू स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा दी जीरो से क्यू। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। चलिए लिमिट सॉल्व करें। ठीक है, ऑन सॉल्विंग लिमिट्स क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है हमारी? डब्ल्यू, लोअर लिमिट क्या है हमारी? जीरो, डब्ल्यू माइनस जीरो इज इक्वल टू वन बाय सी कॉन्स्टेंट। अपर लिमिट क्या है विद्यार्थियों? क्यू, तो क्यू की जगह पर क्यू स्क्वायर बाय 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस लोअर लिमिट क्या है विद्यार्थियों? जीरो, यहाँ पर लिखेंगे जीरो का स्क्वायर बाय 2, तो ये वाली वैल्यू तो विद्यार्थियों हमारी होगी पूरी जीरो। क्या बचा? सिर्फ ये, तो डब्ल्यू माइनस जीरो, आंसर आया डब्ल्यू। यहाँ पर बचा हमारे पास वन बाय सी क्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। ठीक है, जितना हमारे पास वर्क डन आया, ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ हो सकता है आपको बुक्स में मिले, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, एक ही बात है, ऐसा लिखें या वैसा लिखें। ठीक है, तो ये हमने निकाला विद्यार्थियों वर्क डन। ठीक है, क्या निकाला? वर्क डन। हमें क्या निकालना है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जितना वर्क डन करेंगे उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी। सबसे पहले हमने यही बताया था आपको वीडियो में। ठीक है, कि जितना वर्क डन करेंगे उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन रिक्वायर्ड है, और यही हमारी क्या है? एनर्जी। तो यहाँ पर लिखते हैं एक कोर स्टेटमेंट लिखते हैं छोटा सा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो W को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों? U इज इक्वल टू वन बाय टू क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, एनर्जी की यूनिट हो गई विद्यार्थियों जूल। ठीक है, अब कुछ चीजें यहाँ पर बता देते हैं आपको, है ना। जैसे इस फॉर्मूले को हम और दूसरे फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? U इज इक्वल टू वन बाय टू, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय सी। तो Q हमें पता है विद्यार्थियों, यहाँ बता रहे हैं, दिखाई देगा ना, कि C का फॉर्मूला होता है Q बाय V। तो Q का फॉर्मूला रखें तो C इंटू वी इज इक्वल टू Q, ये हो सकता है। इस Q की जगह हम ये रख दें C स्क्वायर V स्क्वायर, Q का स्क्वायर था ना, तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर बाय C, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। तो U का एक फॉर्मूला क्या बना विद्यार्थियों? हाफ C V स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, है ना। ठीक है, एक हम यहाँ पर C की वैल्यू रख दें तो U इज इक्वल टू वन बाय टू क्यू स्क्वायर बाय C की जगह पर वैल्यू रखी हमने Q बाय V, Q से Q कैंसिल और ये V ऊपर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास विद्यार्थियों? वन बाय टू क्यू वी, है ना, एक Q कैंसिल, एक बचेगा, और ये V कहाँ आ जाएगा? सबसे ऊपर, हाफ क्यू वी। ठीक है, एनर्जी की यूनिट जूल। तो इस टाइप से ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नए चैप्टर नई यूनिट के साथ। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट्स आते हैं बिंदास पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।